48 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 60 लाख पेंशन धारकों के लिए लोकसभा में पूछा गया सवाल। वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब देंगे कि क्या जवाब मंत्रालय का आया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 10 दिसंबर 2021 लोकसभा के शीतकालीन सत्र में क्वेश्चन नंबर 1269 किया गया था और इस क्वेश्चन में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर उनसे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं, उनके परिवार से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप CGHS वेलनेस केंद्र के बारे में क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन किए थे श्रीमती भावना गवली पाटिल ने, श्री ओम पवन राज निम्बालकर और श्री संजय जाधव ने। उन्होंने पूछा क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS के अंतर्गत औषधालयों और केंद्रों की स्थापना के शहरों के लिए चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित उन शहरों का ब्यौरा का है जहां पर CGHS वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। लाभार्थियों की संख्या कितनी है, इनमें से कितने सेवारत कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी कि पेंशन धारकों को भी लाभ मिलने की संभावना है। क्या सरकार का देश में अधिक CGHS वेलनेस सेंटर स्थापित करने का विचार है, यदि हाँ तो महाराष्ट्र सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दीजिए। क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के वाशिम, यवतमाल, परभणी और उस्मानाबाद शहरों में वेलनेस केंद्र स्थापित करने का है, यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है, नहीं तो इसके कारण क्या है। आंसर दिया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा। उन्होंने कहा वर्तमान मानदंडों के अनुसार CGHS आरोग्य केंद्र ऐसे नए शहरों में खोले जाते हैं जहां कम से कम 6000 कार्ड धारक हो और वहां स्कीम के तहत संसाधनों की उपलब्धता हो। उन्होंने आगे कहा पिछले 3 वर्षों के दौरान नए CGHS आरोग्य केंद्र कोची, बागपत, सोनीपत, ग्वालियर, कन्नूर और कोझिकोड में स्थापित किए गए थी। प्राथमोपचार पोस्ट को नागपुर में वाड़ी, कोलकाता में ईसापुर में आरोग्य केंद्र में उन्नत किया गया है। मौजूदा पोस्टल डिस्पेंसरीज को निम्नलिखित स्थानों में CGHS द्वारा अपने हाथों में लिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यह लिस्ट इन शहरों में, इन स्थानों पर यहाँ पर इनको सिचुएट किया गया है। आगे इन्होंने कहा सेवारत कर्मचारी और लाभ प्राप्त करने की संभावना वाले पेंशनर सहित लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक है, मतलब नीचे इन्होंने तालिका दे रखी है। नए CGHS आरोग्य केंद्रों को निम्नलिखित स्थानों पर खोलने का अनुमोदन प्राप्त हुआ। ये स्थान है जहाँ पर नए CGHS केंद्र खोले जा रहे हैं। आगे इन्होंने बताया वर्तमान में महाराष्ट्र में वाशिम, यवतमाल, परभणी और उस्मानाबाद शहरों में आरोग्य केंद्रों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नए आरोग्य केंद्रों को खोला जाना वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से पदों के सृजन सहित संसाधनों की उपलब्धता के मानदंडों के पूरा करने के अधीन होता है। ये इन्होंने पूरी तालिका यहाँ पर दी है कि कौन कौन से लाभार्थी हैं इसके तहत अलग अलग आरोग्य केंद्रों में। यहाँ पर जो सेवारत कर्मचारी हैं उनका है और जो पेंशनर हैं उनका है। अलग अलग शहरों में टोटल उनके नंबर्स दे रखे हैं कि कितने इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरी यहाँ पर 2 पेज में उन्होंने अपनी तालिका जो है वो प्रोवाइड की है। तो जो भी हमारे सेवारत कर्मचारी पेंशन धारक हैं जो CGHS वेलनेस सेंटर की जानकारी चाहती थी उनके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और कौन कौन से नए शहरों में खोलने की सरकार की मंशा है और कहाँ कहाँ पर ये वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं। टोटल लिस्ट यहाँ पर है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो लोकसभा का क्वेश्चन आंसर 2269 आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी टेबल यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।